Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. This is Masood here and you are watching my YouTube channel Learn English with Masood. और इस एक मॉडल स्टेंजा में आपने लर्न करना है कि हमने कौन सी लाइन कहाँ पर यूज़ करेंगे। बहुत आसान तरीका है, इसमें आपने बिल्कुल नहीं घबराना। सिर्फ आपने एक काम करना है कि आपको पोएट के नाम और जो पोएम के नाम हैं वो अच्छी तरह याद होने चाहिए। तो आज की वीडियो की जानब बढ़ते हैं। दिस इज़ स्टेंजा। दिस इज़ द नाइट मेल क्रॉसिंग द बॉर्डर bringing the check and the postal order, letters for the rich and letters for the poor, letter for the rich and letter for the poor. अब इस स्टेंजा में द शॉप एट द कॉर्नर द गर्ल नेक्स्ट डोर, आपको ये पता चल जाना चाहिए कि हम यहाँ पर किस पोएम से और किसकी बात कर रहे हैं। तो जैसे ही हमने इसको पढ़ा तो हमें पता चल गया कि ये जो है ये पोएम नाइट मेल से आई हुई है। अब नाइट मेल के जो पोएट का नाम है और जो पोएम का नाम है ये देखें, इसके अंदर भी लिखा हुआ है। कभी कभार ऐसा होता है कि उसके अंदर भी आपको उसका नाम मिल जाता है, लेकिन हर दफ़ा ऐसा नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर आपको इसका जो नाम है वो नाइट मेल वो अंदर आपको मिल जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने लिखना है, आपने सबसे पहले यूज़ करना है जी रेफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे रेफरेंस और ये रेफरेंस आपने ब्लू मार्कर से लिखना है। इसको मैं ब्लू ही कर देता हूँ ताकि आप साथ साथ समझते जाएं कि आपने किस चीज़ को ब्लू करना है। अब जब हमने इसको ब्लू मार्कर से लिख लिया उसके बाद लिखेंगे लाइन्स हमारी जो आ जाएंगी वो इस तरह होंगी। जो फर्स्ट लाइन आप लिखोगे, वेरी फर्स्ट लाइन, उसमें यस जी वेरी फर्स्ट लाइन में आप लिखोगे these lines, ठीक है। these lines, ये जो स्टैंजा है या this स्टैंजा लिख लें। these lines have been taken from, ठीक है। taken from उसके बाद आप इसमें टेकन फ्रॉम के बाद आप इन्वर्टेड कामा लगाएं और यहाँ पर नाइट मेल लिख देना आपने, ठीक है। अब ये जो नाइट मेल आपने लिखा है इसको भी आपने ब्लू मार्कर से हाईलाइट कर लेना है। ये भी आपका एरिया ब्लू मार्कर से हो जाएगा और इसको मार्कर से लिखा। उसके बाद आपने कॉमा लगाना है। यस, these lines have been taken from night mail written by, ठीक है। उसके बाद जब आप उसका पोएट का नाम या अच्छी तरह कर लेंगे तो फिर उसको गलत नहीं करना लिखते हुए। तो नाइट मेल आपकी लिखी हुई है जी, किसने लिखी है नाइट मेल? शाबाश, बताएं। नाइट मेल इज़ रिटन बाय विलियम हेनरी डेविस। नहीं, विलियम हेनरी डेविस की नहीं है, वो तो उसने रेन लिखी हुई है। तो नाइट मेल इज़ रिटन बाय W.H. ओडन या वाटसन ह्यू वुडसन लिख सकते हैं, ठीक है। तो W.H. ओडन, ठीक है। इसका फुल नाम अगर आपको याद है वो लिख लें, अदरवाइज इतना भी आप लिख लेंगे तो इज़ सफिशेंट। इसको भी आप ब्लू मार्कर से कर दें जी। W.H. वाटसन ह्यू वुडन, इसका फुल नेम मैं अभी नहीं लिखूंगा क्योंकि आपने इसको सिंपल तरीके से ही लिख दिया। अब जब आपने ये चीज़ लिख ली तो रेफरेंस का सही होने के बाद आपको एग्जामिनर जो है वो 2 नंबर दे देगा, ठीक है। इसका नाम और इसका जो पोएम है वो आपने सही लिख लिया, यू विल गेट 2 मार्क्स। क्लियर हो गया पॉइंट। और दूसरा इसमें जो ख़तरनाक बात है वो ये है कि अगर आपने इसकी यहाँ पर कोई गलती कर दी तो फिर आपको पोएट जो है एग्जामिनर जो है वो कोई नंबर नहीं देगा, ठीक है। इसके बाद आपने नेक्स्ट क्या लिखना है, वो आपने लिखना है जी कॉन्टेक्स्ट। अब कॉन्टेक्स्ट में क्या है, आपने थीम लिखना होता है छोटा सा, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट में आपने क्या लिखना है, एक छोटा सा थीम लिखना है
और वो थीम ज़्यादा बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं। इस पोएम के अंदर जो कुछ आपको याद है थोड़ा बहुत वो आप वहाँ पर मेंशन कर देंगे, ठीक है। अब इस पोएम में वो पोएट आपको बता क्या रहा है, एक पिक्चर बता रहा है, एक डिस्क्रिप्शन दे रहा है, ठीक है। तो आप उसको लिखें इन दिस डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, इन दिस डिस्क्रिप्टिव पोएम, ठीक है, ये वर्ड यूज़ करें। द पोएट गिव्स अ ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्यूटीफुल का वर्ड यूज़ करना है, ब्यूटीफुल पिक्चर, ठीक है, किसकी पिक्चर दे रहा है, ऑफ द जर्नी ऑफ अ नाइट मेल, ऑफ अ नाइट मेल। अब यहाँ पर स्मॉल ही लिखेंगे क्योंकि हम अब जनरल बात कर रहे हैं, बीच में हमने एक आर्टिकल भी लगा दिया हुआ है, ठीक है, अ नाइट मेल। और वो कहाँ से गुजर रही है, थ्रू, पासिंग थ्रू, यस, यहाँ पर नाइट मेल पासिंग थ्रू, कहाँ से गुजर रही है, प्लेन्स, खेतों से गुजर रही है, हाई माउंटेन्स से गुजर रही है, ठीक है, कॉटन फील्ड से गुजर रही है। और इसी तरह आप अगर आपको जितने याद हों वो लिख सकते हैं। जहाँ पर आपने लैंड्स की बात करनी, ठीक है, उसने ग्रास लैंड से गुजरी, ग्रास लैंड्स एंड मूरलैंड, ठीक है। अब इसमें आपने ये छोटा सा ये भी मेंशन कर देते हैं कि इट इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन बिटवीन पर्सन टू पर्सन, इसको मेंशन करें, बिटवीन पर्सन टू पर्सन एंड फ्रॉम, यस, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है, इतना भी आप लिख लेंगे तो इट्स सफिशेंट। बिटवीन जो दूर दराज लोग रह रहे हैं उनके दरमियान ये एक राब्ते का ज़रिया है। और इसमें एक लाइन आपने और ऐड करनी है, वो ये है कि इट ब्रिंग्स मेल फॉर द रिच एंड फॉर द पुअर। द ब्यूटी, यस, द ब्यूटी, ये वर्ड ज़रूर इस तरह के याद रखने हैं, ब्यूटी, डिस्क्रिप्शंस, लाइंस, एक्सप्लेनेशंस में अंदर हम ये ज़रूर लिखेंगे। ब्यूटी ऑफ द पोएम, ब्यूटी ऑफ द पोएम लाइज इन इट्स म्यूज़िक, ठीक है, उसके अंदर जो मेन फीचर है उसकी जो जाने का, स्नॉटिंग करने का, वो उसका म्यूज़िक है। अच्छा, इसमें आपने जो कीवर्ड याद रखे वो आपका हो गया एक डिस्क्रिप्टिव वर्ड हो गया, क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन है, एक पिक्चर इसमें बताई जा रही है, ठीक है, एक गाड़ी चल रही है और उसके बारे में वो बयान कर रहे हैं। उसके बाद आपका जो मेल है, जो नाइट मेल है, इट्स अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन है, ये लोगों के दरमियान एक राब्ते का ज़रिया है। इस दो कीवर्ड्स को आप हाईलाइट कर सकते हैं और म्यूज़िक को भी इसमें हाईलाइट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो गाड़ी की आवाज़ है, चुक 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 जा रही है, उसको उसने काफ़ी खूबसूरती से हाईलाइट किया हुआ है, ठीक हो गया। अब इसके बाद जो आपने नेक्स्ट लिखना है वो आपका आ गया एक्सप्लेनेशंस, ठीक है। यहाँ तक आपके 3 मार्क्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हुए हैं। 1 यहाँ से हो गया और 2 मार्क्स आपके यहाँ पर कंप्लीट हो गए, ठीक है। ये अभी इधर नहीं लिखेंगे क्योंकि इस तरह आप वहीं पर कहीं पर ना लिखा। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया एक्सप्लेनेशंस, ठीक है। एक्सप्लेनेशन लिखते वक्त आप ये गलती करते हो, वो आप एक्सप्लेन के स्पेलिंग लिख देते हो। जैसे ये यहाँ देखें ऊपर लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है एक्सप्लेन, ये देखें, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टैंजा विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, तो आप ये AI इसके साथ भी लिख देते हो, तो वो यहाँ पर आपने नहीं लिखना। ये देखें यहाँ पर आपके स्पेलिंग जो है वो LA, ये है LA, इसको याद रखना है, ठीक है, LA, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको गलती ना लगे, ठीक है। यहाँ पर आपने I जो है वो नहीं लिखना है। अब सबसे पहले जो एक लाइन लिखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, और उसको मैं थोड़ा सा कैपिटल ज़रा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको याद रह जाएगा। इन दीज लाइन्स, ठीक है, द पोएट, ठीक है, इन दीज लाइन द पोएट
in the spontaneous, ठीक है, spontaneous, spontaneous overflow of his powerful, ठीक है, the spontaneous overflow of his powerful feelings, ठीक है। ये आपने लाइन ज़रूर लिखनी है, ठीक है। जो शायरी होती है ना वो एक यक लख्त कुछ अल्फाज का इजहार होती है, तो हम जो फौरी तौर पर जो लफ्ज़ अदा करती है ना देखते ही किसी मंजर को, वो पोइट्री बन जाती है। तो इन दीज लाइन्स जैसे ही उसने पोइट ने ट्रेन देखी तो उसके अंदर उसके बारे में जो उसने एक्सप्रेस किया, जो फीलिंग दी, जो इजहार किया, उसको कहेंगे स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ हिज पावरफुल फीलिंग्स, ठीक है। दिस लाइन द पोइट इन द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ हिज पावरफुल फीलिंग्स। अब इसके बाद आपने डिस्क्राइब्स का वर्ड यूज़ करना है, ठीक है। डिस्क्राइब्स का वर्ड आ गया, डिस्क्राइब्स ब्यूटीफुल, ठीक है, वही वर्ड फिर ब्यूटीफुल लगाना है। ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ द जर्नी ऑफ द नाइटमेयर, ठीक है। अब यहाँ पर जो वो जा रही है वो आपकी ए नहीं रही, वहाँ पर दा होगी, तो जहाँ पर आप दा लगाएंगे वहाँ पर आप नाइटमेयर कैपिटल कर देंगे। जब आप यहाँ पर ए लिखेंगे तो वो आर ए नाइटमेयर, जैसे ऊपर मैंने कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है, तो वो हमारी कॉमन नाउन को रिप्रेजेंट कर देगी, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर आप इसको लिख भी लेंगे अ नाइटमेयर तो गलत नहीं होगा, ठीक है। अब इस स्टैंजा के अंदर आपने ये देखें, यहाँ पर जो इसकी लाइंस लिखी हुई हैं ये वाली, दिस इज़ द नाइट मेल क्रॉसिंग द बॉर्डर, पहली लफ्ज़ आपके पास आ गया क्रॉसिंग द बॉर्डर। इस लाइन को आप पैराफ्रेज की फॉर्म में, एक सिंपल फॉर्म में ले आएँ और उसको एक सेंटेंस बना दें, तो क्या होगी, वो क्रॉसिंग द लिखा हुआ है ना, तो हम लिखेंगे यहाँ पर, देखें अब हम लिखने लगे हैं इसको, जो उसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर आ रही हैं लाइनें, ठीक है। मैं उसको ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ। इट क्रॉसेस द बॉर्डर, ठीक है, इट क्रॉसेस द बॉर्डर बिटवीन, अगर याद हो तो ठीक है, अगर नहीं याद तो आप बिटवीन वन कंट्री टू अनदर कंट्री भी लिख सकते हैं। इट क्रॉसेस द बॉर्डर, तो अगर आपको याद है कि ये कहाँ से कहाँ जा रही है तो आप लिख सकते हैं इट क्रॉसेस द बॉर्डर बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, ठीक है। अगर आपको याद है तो लिखें, अदरवाइज आप यहाँ पर लिख सकते हैं इट क्रॉसेस द बॉर्डर बिटवीन इंग्लैंड, बिटवीन वन कंट्री टू अनदर कंट्री। अब ये वाली आपकी देखें, पहले वाली लाइन आपकी कंप्लीट हो गई। अब ब्रिंगिंग द चेक एंड द पोस्टल ऑर्डर्स, लेटर्स फॉर द रिच एंड लेटर फॉर द पुअर, ये दो लाइनों में वो ये बता रहा है कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर डार्क, इसके अंदर मेल है, ठीक है। इट कैरीज, और ये क्वेश्चन का आंसर भी है, आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डज द ट्रेन ब्रिंग फॉर द पीपल, व्हाट डज द नाइट मेल कैरी फॉर द पीपल, तो उसका आंसर में ये वाली लाइन आपकी लिखी जाएगी, इट कैरीज मेल, it carries mail, it carries letters लिख देते हैं, it carries mail, ये देखिए it carries mail for the people, ठीक है। अब अगर आप इसको दिखें, लिविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस भी लिख सकते हैं, लेकिन it carries mail for the people who live in different part of the country, ठीक है, ये लिख दिया। अब इसके अंदर वो जो मेल है ना, इसको हम देखें लाइन में लिखा हुआ है, उसको ले लें, ये देखें ये लाइन आपके पास मौजूद है, ये क्या है, लेटर्स, पोस्टल ऑर्डर्स, ये हम उसको वहाँ पर मेंशन कर देंगे। अब देखें इसको मेंशन करते हैं, ठीक है। इट कंटेन्स लिख दें, इट कैरीज लिख दें, कुछ भी आप लिख सकते हैं। इट कंटेन्स, जी क्या थे उसमें, चेक्स थे, मनी ऑर्डर था, ठीक है, एंड और क्या था, एंड पोस्टल ऑर्डर्स थे उसमें, ये लिख देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन अगर आप देखते हैं तो नेक्स्ट लाइन में वो क्या बात कर रहा है
कि ये तमाम लोगों के लिए, फॉर द रिच फॉर द पुअर, इसको वहाँ पर मेंशन कर देंगे। ठीक है, अब देखें इसको मेंशन करते हैं। इट यस इट ब्रिंग्स लेटर्स, it brings letters for the rich, it brings letters for the rich and for the poor। ठीक है, और इसमें हम ये बता सकते हैं, अगली लाइन में वो ये कहता है देयर आर लव लेटर्स फॉर द यंग गर्ल्स एंड बॉयज़। ठीक है, ये देखें अगली लाइन में उसने यही बताया आपको, ये देखें नेक्स्ट लाइन में ये बता रहा है, ये द शॉप एट द कॉर्नर, द गर्ल नेक्स्ट। शॉप एट द कॉर्नर का मतलब है कि किसी शॉप की कोई असाइनमेंट, कोई बिल, कोई उसका इनवॉइस वगैरह भी आ सकती है। ठीक है, इट ब्रिंग्स लेटर्स फॉर द शॉप। ठीक है, इसी तरह इट देयर आर लव लेटर्स फॉर द यंग गर्ल्स एंड बॉयज़। ठीक हो गया। अब यहाँ तक आपने ये जो लिखी है लाइनें, ये आपने उसकी पैराफ्रेजेस कर दी है। ठीक है, इसको ज़्यादा डिटेल से लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में लिखें। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने फिर जो है एक लास्ट में, ये मैं उसका कलर चेंज करता हूँ, आपने फिर लास्ट में एक लाइन लगा दी है, वो ये है, ये द लैंग्वेज ऑफ द पोएम, ठीक है, इज़ वेरी सिंपल, द लैंग्वेज ऑफ द पोएम इज़ वेरी सिंपल but simple, lucid and thought provoking। ठीक है, ये आपने एक लाइन लिखनी, इसको ज़ुबानी याद करना है। ये आपने हर स्टैंजा के लिए यूज़ कर सकते हैं एज इट इज़, इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, द पोएम लिखा हुआ है। ठीक है, द लैंग्वेज ऑफ द पोएम इज़ वेरी सिंपल, लूसिड, इस एक और वर्ड भी इसमें लगा सकते हैं, सिंपल, प्रोफाउंड, ठीक है, लूसिड एंड थॉट प्रोवोकिंग। इसके बाद आपने लिखना है बोथ, ठीक है, आपने लिखना है बोथ द इम्प्लिस्ट, अगर याद है वर्ड तो ये लिख दें, नहीं तो आप लिख लें इनर, बोथ द इम्प्लिस्ट एंड द एक्सप्लिस्ट। ठीक है, अगर नहीं याद आप इसकी जगह पर आउटर लिख दें, आउटर मीनिंग्स of the poem और very। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक्सप्लेन करेंगे both the implicit and explicit meanings of the poems are very profound and thought provoking। आपने वहाँ पर लिखा है, इधर यहाँ पर लिखें are very easy to understand। ठीक है, अगर आपने ये यहाँ नहीं लिखा तो यहाँ पर ये सिंपल प्रोफाउंड भी लिख सकते हैं, सिंपल। ठीक है, इट इनवाइट्स द रीडर टू मेक द यूज ऑफ हिज ओन इमेजिनेशन। ठीक है, कॉमा लगा दें, इमेजिनेशन एंड कॉमा ना लगाएं क्योंकि आपने दो वर्ड लिखने हैं, इमेजिनेशन एंड कंसिडरेशन। ठीक है, दैट्स इट, बस इतना का आपने लिखना है और आपका ये जो स्टैंजा है एक्सप्लेनेशन वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले आपने इसमें रेफरेंस लिखना है, रेफरेंस में आपने इसका जो पोएट का नाम है पोएम वो लिखेंगे, उसके बाद जो आपने थीम याद किया हुआ है उसको कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे, उसके बाद आपने एक्सप्लेनेशन लिखनी है और एक्सप्लेनेशन में आपने क्या करना है कि इसके कुछ दो पार्ट आपने याद रखने हैं। एक पार्ट इसका ये है कि इन दीज लाइन्स द पोएट इन द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ हिज पावरफुल फीलिंग। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है यकलख्त। ठीक है, ऑफ हिज पावरफुल फीलिंग डिस्क्राइब्स अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ द जर्नी ऑफ द नाइट मेल। इट क्रॉसेस द बॉर्डर बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। इट कैरीज मेल फॉर द पीपल हु लिव इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री।
इट कंटेन्स चेक्स, मनी, ऑर्डर्स एंड पोस्टल ऑर्डर, ये वही लाइनें हैं जो कि स्टैंजा के अंदर लिखी हुई, आपने उसको सेंटेंस फॉर्म में चेंज करके लिख देना, ठीक है। वो पोइट्री है और ये पैराफ्रेजिंग, यानी इसमें सेंटेंसेस आपने बनाने हैं। फॉर द रिच एंड द पुअर इट ब्रिंग्स लेटर्स फॉर द पुअर एंड द रिच, द लैंग्वेज ऑफ द पोइम इज़ वेरी सिंपल, profound and lucid, ठीक है, and thought provoking, both the implicit and explicit outer meaning of the poem describes it, the meaning of the poems are very easy to understand, ठीक है। it conveys its message, ठीक है, it, ये जो उसकी मीनिंग्स हैं, ठीक है, they convey its message, ठीक है, they conveys its message beautifully, ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, कन्वेज का वर्ड इसमें ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर ये लैंग्वेज इम्प्लिसिट मीनिंग्स थे, इसलिए हमने यहाँ पर दे कन्वे लिख दिया। इट्स मैसेज ब्यूटीफुली, इट इन्वाइट्स द रीडर टू मेक द यूज़ ऑफ हिज ओन इमेजिनेशन एंड कंसिडरेशंस। यहाँ पर कुछ 4 वर्ड्स होंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट स्टैंजा में आपको करवा दूंगा। एक है इमेजिनेशन है, एक कंसिडरेशन है, इसी तरह स्पेकुलेशन है और एक कंक्लूजन है। तो 2 वर्ड्स आपने बीच में लगाने हैं। इस तरह ये जो ब्लू लिखी हुई हैं लाइनें, इनको ज़्यादा याद करें, और ये जो रेड लाइंस मैंने आपको लिखाई हैं ये आपकी उसी स्टैंजा के अंदर से हैं, यानी क्वेश्चन आंसर भी इसके अंदर है और इसके अंदर आपकी एक्सप्लेनेशन भी मौजूद है। आई होप आपको कुछ पॉइंट क्लियर हुए होंगे। अभी इस नशिस्त में हम एक यही करते हैं, फिर हम नेक्स्ट में एक और स्टैंजा करेंगे और उसी में भी ये वाली लाइन यूज़ करेंगे, ठीक है। दिस इज़ वेरी सिंपल मेथड है, इसको आप फॉलो करें। हाउ टू एक्सप्लेन स्टैंजा विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, पार्ट 1 इन इंग्लिश। थैंक यू सो मच। फिर नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होती है, उसमें एक और स्टैंजा आज करेंगे ताकि आपको ये अच्छी तरह याद हो जाए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।